ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्षी एकता को मजबूत करने के इरादे से आई हैं, लेकिन अब तक न तो उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा और न ही सोनिया गांधी ने उन्हें मिलने का निमंत्रण दिया। गोवा, यूपी सहित देश के दूसरे राज्यों में ममता बनर्जी कांग्रेस में तोड़फोड़ कर रही हैं और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। इतना ही नहीं, अब दोनों पार्टियों के बीच किसान आंदोलन को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। ऐसे में लगता नहीं कि टीएमसी और कांग्रेस के रिश्ते सामान्य हो पाएंगे। कांग्रेस और टीएमसी के बीच दोस्ती तो दूर, अब एक और विवाद शुरू हो गया। टीएमसी का दावा है कि किसान आंदोलन को उसने इतने दिनों तक चलाया और कांग्रेस का दावा है कि किसानों के आंदोलन के पीछे उसकी बड़ी भूमिका रही। मतलब ये कि दोनों पार्टियां अब इस बात को लेकर झगड़ रही हैं कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को खाद पानी कौन दे रहा था और किसके इशारों पर किसानों के नेता राकेश टिकैत से लेकर राजेवाल और चढ़ूनी से लेकर योगेंद्र यादव तक काम कर रहे थे। जिस बात को अब तक किसान नेता नकारते रहे, उनके तार किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, अब उसी बात को लेकर दोनों ही पार्टियां आपस में उलझ गई हैं। अब ये तो किसान नेता ही बताएंगे कि असल में वे किसके मोहरे हैं, कांग्रेस के या फिर ममता बनर्जी के। टीएमसी अगर दावा कर रही है तो उसके पीछे वजह ये भी है क्योंकि विधानसभा चुनावों के दौरान राकेश टिकैत पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। विपक्षी ताकत की बातें करें तो किसानों के मुद्दे पर भी सभी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के साथ आने में हिचकती रहीं। ऐसे में अब कांग्रेस और टीएमसी में पड़ी दरार से इस ताकत के और बिखरने की आशंका बढ़ गई है। कांग्रेस और टीएमसी में आई कड़वाहट के बीच बड़ी वजह कृषि कानूनों के खिलाफ चलने वाले आंदोलन का श्रेय लेना है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों का आंदोलन चलाया और अंत में जीत हासिल की, लेकिन अब इसका श्रेय तृणमूल कांग्रेस ले रही है। उन्होंने कहा कि उसका ये दावा पूरी तरह से निराधार है। चौधरी का यहाँ तक कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं ने देश भर में कानूनों के हक की आवाज उठाई और उसके समर्थन में खड़े रहे। वहीं टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी किसानों के समर्थन में कभी जंतर मंतर तक नहीं गईं, फिर भी वो इसकी जीत का श्रेय लेना चाह रही हैं। तीनों कृषि कानूनों के प्रधानमंत्री द्वारा वापस लिए जाने के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियों में इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। ऐसा करने वालों में केवल टीएमसी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई अन्य पार्टियां भी हैं। वहीं कृषि कानूनों के विरोध की आवाज बने संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई में किसी भी राजनीतिक दल की भूमिका को नकार रहे हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए ये काफी खास हो गया है कि किसानों की असल जीत के हकदार कौन हैं। सभी पार्टियां इस मुद्दे पर अपनी जीत इसे बता रही हैं। सभी पार्टियां आगामी चुनाव में उतरने वाली हैं। चौधरी का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली आई हुई हैं। यहाँ पर वो पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। इसको देखते हुए पीएम मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक का मकसद संसद को सुचारू रूप से चलाना है। ये बैठक 27 नवंबर को हो सकती है। 17वीं लोकसभा का 7वां सत्र 29 नवंबर 2021 से 23 दिसंबर 2021 तक चलेगा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।